हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं पुरुषों में होने वाला बांझपन के बारे में। बांझपन महिलाओं में भी होता है और पुरुषों में भी होता है, तो जानना चाहिए कि पुरुषों में बांझपन होने का कारण क्या है, क्या क्या उनमें प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं और वो बांझपन कहलाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। कारण, क्या क्या कारण हो सकता है पुरुषों में बांझपन होने का, जिसमें सबसे पहला मेन कारण है कि स्पर्म का प्रोडक्शन सही तरीके से नहीं हो पाता है। जो पुरुष हैं वो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, चाहे उनको बाय बर्थ कोई डिफेक्ट हो, चाहे एट द टाइम ऑफ यंगर एज जब वो बड़े हो रहे हैं उस समय कोई डिफेक्ट हो, अंदरूनी कोई प्रॉब्लम हो, तो इन वजह से स्पर्म प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाता है बाहर, इस वजह से बांझपन कहलाता है। अब हम देखेंगे स्पर्म नहीं आने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला है जेनेटिक कारण या क्रोमोसोमल कारण, जीन में डिफेक्ट होना। जेनेटिकली मतलब अगर आपके खानदानी में पीढ़ी दर पीढ़ी ये प्रॉब्लम चली आती आ रही है कि आपके दादा के भी स्पर्म प्रोडक्शन में प्रॉब्लम होते थे, आपके पिताजी के भी एंड आपके भी, तो इस तरीके से वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के फॉर्म में चलती जाएगी और वो जेनेटिक प्रॉब्लम होती रहेगी। तो जीन्स में डिफेक्ट होने की वजह से पहला कारण होता है कि आप स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पाते और उतनी कैपेबिलिटी ऑफ स्पर्म नहीं आती प्रोड्यूस जितना हमको एक बेबी को फॉर्म होने में, बेबी को बनने में चाहिए। तो इस तरीके से नहीं मिल पाता है स्पर्म। तो दैट इज द फर्स्ट रीजन कि क्रोमोसोमल और जेनेटिक डिसऑर्डर होने की वजह से। नेक्स्ट है आपका अनडिसेंडेंट टेस्टिस। अनडिसेंडेंट टेस्टिस मतलब जो स्क्रोटम के अंदर जो टेस्टिस होते हैं, दो टेस्टिस होते हैं राइट एंड लेफ्ट साइड में। स्क्रोटम होता है इस तरीके से, स्क्रोटम में राइट और लेफ्ट टू पार्ट में टेस्टिस होते हैं। तो जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो दोनों टेस्टिस आपके ऊपर की तरफ होते हैं, पेट की तरफ ऐसा फिक्स रहता है दोनों टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर में ही। लेकिन जब बच्चा डिलीवर हो जाता है 36 हफ्तों के बाद में, तो दोनों टेस्टिस नॉर्मल नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो वहीं पे अगर प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आपका दोनों टेस्टिस में से कोई एक टेस्टिस भी नॉर्मल नीचे की तरफ नहीं आया है या फिर दोनों टेस्टिस अबनॉर्मल है, अनडिसेंडेंट है, ऊपर की तरफ ही है, तो आप स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक रीजन है। नेक्स्ट है टॉर्सन। टॉर्सन मतलब होता है आपके जो नस होते हैं, आपके जो पेनिस के जो नस होते हैं वहां पे ट्विस्टिंग हो जाता है या फिर मुड़ जाता है। नस में मुड़ान होना या फिर नस में आपस में बन जाना नस का, तो उसको बोलते हैं टॉर्सन। तो टॉर्सन होने की वजह से आपका जहां से स्पर्म प्रोड्यूस होता है वो स्पर्म प्रोडक्शन में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है वेरिकोसील। आपका जो स्क्रोटम है वहां जो टेस्टिस है वहां पे पानी भर जाता है, वेरिकोसील बोलते हैं उसको। तो वेरिकोसील, हाइड्रोसील इस तरीके से आपका बनना स्टार्ट हो जाता है, वो भी एक कारण है आपका प्रॉपर तरीके से स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पाना। नेक्स्ट है रेडिएटिव डैमेज। अगर आप कभी कहीं भी एक्सरे के एक्सपोजर में आए हो विदाउट प्रोटेक्शन, तो वो आपके जो अंदर के ऑर्गन्स उसको डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। अंदर के जितने भी मसल्स हैं उसमें वो जो रेस है वो एंट्री करता है, उसके बाद आपके डैमेज करना स्टार्ट हो जाता है। तो आप अगर आपका जो प्राइवेट पार्ट है एक्सरे के सामने एक्सपोज हुआ है कभी, तो आप वो रेडिएटिव डैमेज के शिकार हुए हैं और जिसकी वजह से आप इन फ्यूचर या फिर कभी भी प्रॉपर तरीके से स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। दूसरा मेन कारण है आपका स्पर्म जहां से ट्रांसफर होता है उस एरिया में ब्लॉकेज होने की वजह से। अगर वो ब्लॉक हो गया है या तो वो फंस गया है, वहां से स्पर्म ट्रांसमिट नहीं हो पा रहा है, वो भी एक कारण है आपके बांझपन होने का। तो उसमें सबसे पहला है इन्फेक्शन की वजह से, बाय बर्थ बोलो या तो बड़े हो गए हो उसके बाद अगर आपको रिलेटेड टू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हुआ है जिसमें आपको इन्फेक्शन हो गया है, एसटीडी की वजह से आपको इन्फेक्शन हो गया है, तो वो इन्फेक्शन कहीं ना कहीं आपके स्पर्म प्रोडक्शन वाले एरिया को ब्लॉकेज कर देता है, जिससे आप स्पर्म को प्रोड्यूस नहीं कर पाते और इनफर्टिलिटी का शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोस्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया था, बीपीएच क्या होता है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया। जो पुरुष होते हैं उनमें जो प्रोस्टेट की जो ग्रंथि होती है उसका हाइपरप्लेसिया मतलब नॉर्मल साइज से साइज बड़ा हो जाना होता है, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बीपीएच या प्रोस्टेट से रिलेटेड कोई भी संबंधित बीमारी। तो उस कंडीशन में भी पुरुषों का स्पर्म ट्रांसमिट नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है वास डिफेंस का नहीं होना, एब्सेंस ऑफ वास डिफेंस। वास डिफेंस एक ऐसा लाइन है, ऐसा पाइप है जो आपके स्पर्म को ट्रांसमिट करता है या फिर ट्रैवल करने में हेल्प करता है, वो एक प्रकार का नस है। तो वास डिफेंस अगर आपको बाय बर्थ एब्सेंस है या तो नहीं है, आपके में प्रेजेंट ही नहीं है, तो वो एक रीजन हो सकता है स्पर्म नहीं प्रोड्यूस कराने का। स्पर्म नहीं प्रोड्यूस हो रहा है तो जिसकी वजह से आप बांझपन के शिकार हो रहे हैं।
नेक्स्ट है वेसेक्टॉमी। वेसेक्टॉमी मतलब होता है ये जो वास डिफरेंस नाम की जो नस होती है, इसको दोनों जगह से काट के आपस में जोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जो स्पर्म होता है वो ट्रेवल होकर के नीचे पेनिस तक नहीं आता है, जिसकी वजह से आप इनफर्टिलिटी का शिकार होते हैं। तो ये भी एक रीजन होता है इनफर्टिलिटी होने का पुरुषों में। नेक्स्ट है पुरुषों में कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम हो, जैसे कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, जो इजैकुलेट करते हैं मेल्स तो उस समय वो प्रीमेच्योरली इजैकुलेट हो जाता हो, या तो फेलियर ऑफ इजैकुलेशन, इजैकुलेट होता ही ना हो। नेक्स्ट है आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इरेक्टाइल में प्रॉब्लम होता होगा। नेक्स्ट है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, अगर पुरुष है अगर उनका कभी भी स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हुई है, स्पाइनल कॉर्ड मतलब रीढ़ के हड्डी के अंदर एक नर्व जाती है, वो नस हमारे पूरे शरीर में फैलती है, तो उस कॉर्ड में कभी इंजरी हुई हो तो एक दिक्कत हो सकती है। या तो पुरुष प्रोस्टेट सर्जरी कराए हुए हैं तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, या तो पुरुषों में कभी नर्व का डैमेज हुआ हो, कोई भी नस का डैमेज हो गया हो, तो ये सारे कारण होते हैं उनमें बांझपन होने का। और भी कारण हो सकता है पुरुषों में बांझपन का, जिसमें सबसे पहले हार्मोनल्स प्रॉब्लम, अगर मान लो प्रॉपर तरीके से हार्मोन रिलीज नहीं हो रहे तो वो भी एक कारण है पुरुषों में बांझपन होने का। जैसे कि पिट्यूटरी में ट्यूमर है, अगर पुरुष है मेल्स है उनके पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई ट्यूमर है या तो कोई कैंसर जैसे है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का मेन काम क्या है, हार्मोन रिलीज करने के लिए हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट कराने का। तो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में ही कैंसर हो जाएगा तो वो हाइपोथैलेमस को अल्टीमेटली कोई भी मैसेज नहीं सेंड कर पाएगा, जिसकी वजह से आगे जाके पिट्यूटरी कैंसर की वजह से आगे जाके कोई भी हार्मोन रिलीज नहीं हो पाएगा, तो वो भी मेन एक कारण है। नेक्स्ट है लैक ऑफ LH हार्मोन और FSH हार्मोन। LH हार्मोन मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी एक प्रकार का हार्मोन है जो पुरुषों में भी पाया जाता है और महिलाओं में भी पाया जाता है, तो ये हार्मोन की वजह से भी पुरुषों में बांझपन हो सकता है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर मतलब आसपास वातावरण से रिलेटेड कोई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है इनफर्टिलिटी के लिए, तो उनमें सबसे पहला है अगर पुरुष कभी कोई इंडस्ट्रियल केमिकल से एक्सपोजर हुए हैं, कोई इंडस्ट्री में जा रहे हैं और वहाँ कोई केमिकल से उनका जो प्रजनन अंग है उनमें कोई इफेक्ट पड़ गया, तो वो भी एक रीजन हो सकता है इनफर्टिलिटी होने का। नेक्स्ट है हैवी मेटल, कोई बड़ी मेटल से एक्सपोजर हुए हैं, वो भी एक रीजन हो सकता है। नेक्स्ट है एक्सरे से रेडिएशन में आए हैं, जैसे कि मैंने बताया एक्सरे से जो यूवी रेस निकलते हैं वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि वो हमारे जीन्स को म्यूटेट कर देते हैं, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। बहुत ही ज्यादा एक्सपोजर होने की वजह से भी रीजन हो सकता है इनफर्टिलिटी का। नेक्स्ट है ओवर हीटिंग ऑफ टेस्टिकल, जो मेल्स होते हैं जो पुरुष होते हैं उनके टेस्टिस अगर ओवर हीट हो गए, मान लीजिए कोई पुरुष अगर बहुत ज्यादा कोई ऐसा एक्सपोजर में हीट एक्सपोजर एरिया में काम कर रहा है और टेस्टिकल्स में ज्यादा हीट पड़ गए, तो वो एक रीजन है इनफर्टिलिटी कॉज करने का। तो आज हमने कुल मुख्य 5 रीजन देखे कि किस वजह से, किस कारण की वजह से पुरुषों में बांझपन होता है, इनफर्टिलिटी होता है, और पुरुषों को इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। Thank you so much for watching my this video.